उद्धव ठाकरे पर निशाना, ठाणे में फडणवीस बोले एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे ही बालासाहेब के विचारों के असली वारिस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे लोकसभा को प्रतिष्ठा की सीट बताते हुए यहां से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने का दावा किया। उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 20 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कराकर महायुति के गढ़ को बचाने की अपील की। शनिवार को ठाणे में महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के के प्रचार के लिए आयोजित एक बैठक में फडणवीस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे ही बालासाहेब के विचारों के असली वारिस हैं। ठाणे में वातावरण महायुति के अनुकूल है, लोगों के मन में मोदी है, इसलिए लापरवाह हुए बिना लोगों के मन के मोदी को मत पेटी में पहुंचाना होगा। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे पर हरा रंग हावी हो रहा है, वे बालासाहेब की संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, विचारों के नहीं। उनकी सभा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन्हें गालियां देने से होती है और समापन भी गालियों से ही होता है, क्योंकि उनके पास विकास के बारे में कहने को कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे भ्रमित। फडणवीस ने कहा कि मोदी जी की शिंदे शिवसेना को असली और उनकी शिवसेना को नकली कहने से उद्धव ठाकरे को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे अब भ्रमित हो गए हैं, वे 48 नहीं बल्कि 51 सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आगे मनपा चुनाव होने हैं, इसलिए सबको पूरी तरह से तैयारी करनी होगी, जिसका जैसा काम होगा वैसे अंक निर्धारित किए जाएंगे। इधर नरेश मस्के ने दी सफाई। ठाणे सीट से महायुति के शिवसेना शिंदे गुट उम्मीदवार नरेश मस्के ने राज ठाकरे परप्रांतीय वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि परप्रांतियों से उनका मतलब नहीं है, बांग्लादेशियों पर रोक लगाना है, उनके प्रति लोगों में गलतफहमी पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले के सीएम के कार्यकाल में कई काम बंद हो गए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद काम शुरू हुए और उनकी गति भी बढ़ी। कोरोना काल में मस्के पर कई आरोप लगे थे। इस पर उन्होंने कहा कि ठाणे मनपा के 4000 करोड़ के बजट को 400 करोड़ का किया गया। इसके चलते मनपा का काम सुचारू चला और सभी को समय पर वेतन मिला। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी उचित सुविधा मुहैया कराई गई। नियोजित काम हुआ। जो शव किट मुंबई मनपा में 7000 में खरीद रही थी, ठाणे मनपा ने 350 में खरीदी। उन्होंने कहा कि मैं आम कार्यकर्ता की तरह झंडा लगाने का काम करता था, उसे मुख्यमंत्री ने मौका दिया, यह बड़ी बात है। ऐसा कर मुख्यमंत्री ने राज्य में एक उदाहरण पेश किया है, यह शिंदे शिवसेना में ही संभव है।